अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट करनी है सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की। देखें यहाँ पे दो फंक्शंस हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए और बी पार्ट्स में। इन दोनों फंक्शंस के लिए कहता है ये चारों चीजें आपने बारी बारी फाइंड करनी है, दोनों के लिए फाइंड करनी है। मैं कर रहा हूँ पार्ट बी के लिए चारों फाइंड, पार्ट ए के लिए आप लोग खुद करेंगे। तो देखें मैं स्टार्ट ले रहा हूँ पार्ट बी से। सो पार्ट बी में जो फंक्शन हमें गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं फिर। तो पहले मैं कर रहा हूं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2। क्या मतलब? मतलब ये, वहां देखें एफ ऑफ एक्स था, यहां एफ ऑफ -2 है। इट मींस के इस पूरे फंक्शन एफ में एक्स की जगह पे हमने -2 पुट कर देना है। आई समझ बात की? तो जब -2 में पुट करूंगा इस एफ ऑफ एक्स में, तो ये बनेगा अंडर रूट -2 प्लस 4। अंडर रूट -2 प्लस 4। और बिल आखिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट 2। ठीक। ऐसे पार्ट नंबर 2 की तरफ आए। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ 0। क्या मतलब? मतलब ये कि फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स है वहां वहां आप 0 पुट कर दें। तो ये बनेगा अंडर रूट 0 प्लस 4। अंडर रूट 0 प्लस 4 होता है अंडर रूट 4, जो कि बनेगा 2। ठीक। नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये है एफ ऑफ एक्स -1। क्या मतलब? मतलब ये कि फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स है आपने एक्स की जगह x-1 पुट कर देना है, एक्स को x-1 से रिप्लेस कर देना है। तो ये बनेगा अंडर रूट, तो एक्स को रिप्लेस किया x-1 से, जबकि आगे वाला +4 ऐसे ही लिख दिया। और अब ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 3। ठीक हो गया जी। आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, व्हाट डज इट मीन? मतलब ये है कि फंक्शन एफ में जहां एक्स है, एक्स की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देना है। यानी इस पूरे फंक्शन एफ में एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। तो इस एक्स की जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, जबकि आगे वाला +4 ऐसे ही लिख दिया। और अब ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8 एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी। इसी तरह से आप लोगों ने पार्ट ए खुद कर लेना है। अब मैं आता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फंक्शन हमें गिवन है, पार्ट्स हैं इसके, 4 पार्ट्स हैं। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। तो सेकंड पार्ट में ये फंक्शन गिवन है, जबकि इन चारों पार्ट्स के लिए हमें ये कहा गया है कि आपने ये चीज फाइंड करनी है। ठीक। अब देखें जो चीज हमने फाइंड करनी है उसमें हमें रिक्वायर्ड है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच। जब वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच हमें मिल जाएंगे, हम यहां पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यूज कहां से आएंगी? तो जवाब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, इसमें एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ ए मिल जाएगा, और एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच मिल जाएगा। वो दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे, हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो पहले मैं फाइंड करता हूं एफ ऑफ ए। तो ये देखें जी, ये लिखा मैंने एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह में ए पुट कर रहा हूं तो बनेगा ए क्यूब प्लस 2a² - 1। ये आ गया एफ ऑफ ए। अब मजीद क्या चाहिए? अब चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये लिखा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस एच लिखते हैं। तो बनेगा ए प्लस एच का क्यूब प्लस 2 × ए प्लस एच का स्क्वायर -1। अब फार्मूलाज हमें चाहिए। तो देखें ए प्लस एच होल क्यूब का फार्मूला 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा था। आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a² प्लस एच क्यूब। ये इसको क्यूब के फार्मूला से एक्सपेंड करके आपके सामने लिख दिया। आगे प्लस, और फिर लिखना है 2, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करें। तो a² प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर, और आखिर में -1 ऐसे ही लिख दिया। थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। बनेगा a क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3ah² प्लस एच क्यूब प्लस 2a² प्लस 4ah प्लस 2h² - 1। ठीक होगा? अच्छा,
अब देखते हैं कि जो जो कटिंग्स हो रही हैं अगर, तो वो कटिंग्स कर लेते हैं, अगर नहीं हो रही तो इसको ऐसे ही चला देते हैं। तो अब क्योंकि इसमें कोई कटिंग होती हमें दिखाई नहीं दे रही, तो लिहाजा हम इसको एज इट इज आगे लिख देंगे और वैल्यूज वहां पे पुट कर देंगे जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो हमने रिजल्ट फाइंड करना है उसमें। ठीक है, तो देखें जरा, ये मैंने लिखा अब, ये चीज यानी जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है कि एफ ऑफ नाउ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच की ये वैल्यू जो फाइंड कर रखी है, ये पूरी वैल्यू अब मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। तो बनता है ए क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a h² प्लस एच क्यूब माइनस 2a² प्लस 4ah प्लस 2h² माइनस 1। ये वैल्यू लिखी एफ ऑफ ए प्लस एच की, आगे ये वाला माइनस का साइन, तो ये लगाया माइनस का साइन, और अब ब्रैकेट में एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो ये एफ ऑफ ए है। तो ब्रैकेट में जब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो ये वाला माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होकर तमाम वैल्यूज को, सॉरी तमाम साइंस को चेंज कर देगा, तो मैं डायरेक्टली साइन चेंज करके लिख रहा हूं। तो बनता है माइनस ए क्यूब, ये लिखा माइनस ए क्यूब, फिर बनेगा माइनस 2a², और फिर आखिर में बनेगा +1। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो h है उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखें अगर कोई कटिंग्स हो रही हैं तो कटिंग्स कर लेते हैं। तो देखें ये ए क्यूब और ये माइनस ए क्यूब कैंसल आउट हो गए। ऐसे ही मजीद ये क्या बनेगा, सॉरी एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये +2a² था मैंने माइनस लिख दिया। अब मजीद देखें, ये वाला 2a² और ये वाला -2a², ये कैंसल आउट हो गए। ऐसे ही ये -1 है और ये +1 है, ये कैंसल आउट हो गए। ठीक है जी, अब बाकी जो बच गया उसको लिख देते हैं। तो बाकी ये बचता है, और साथ ही साथ देखें जो बाकी बच रहा है उसमें h कॉमन भी आ रहा है, तो h कॉमन भी हम निकाल लेते हैं। तो ये h कॉमन निकाल लिया मैंने, बाकी बचेगा 3a² प्लस 3ah प्लस h² प्लस 4a प्लस 2h होल डिवाइडेड बाई h। अब ये दोनों h और h हो गए कैंसल, बाकी जो बचा उसको लिख दें, और तरतीब से लिख देते हैं h² प्लस 3ah प्लस 2h, और फिर बनता है प्लस 4a प्लस 3a²। कोई खास इसमें तरतीब नहीं है, जिस तरह मर्जी लिख दें, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर पार्ट नंबर 2। एक पार्ट में इसका और कर देता हूं। आगे आते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये देखें, ये मेरी बुक में, मेरे पास जो बुक है आई थिंक उसके मुताबिक नंबरिंग थोड़ी सी गलत हुई है। ये अपनी बुक के मुताबिक देख लीजिए जो भी नंबरिंग है, बहरहाल ये क्वेश्चंस आपकी बुक में यकीनन मौजूद होंगे ही। अच्छा आप जरा देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब अगेन इस फंक्शन को यूज करना है और इस चीज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वंस अगेन पहले हमें एफ ऑफ ए जरूरत पड़ेगा और फिर एफ ऑफ ए प्लस एच जरूरत पड़ेगा। तो पहले मैं फाइंड करता हूं यहाँ पे एफ ऑफ ए। तो देखें एफ ऑफ ए क्या बनता है, एफ ऑफ ए बनता है इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, जाहिर है एफ ऑफ एक्स में आपने एक्स की जगह ए पुट कर देना है। फिर आपको चाहिए होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये मैंने लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये बनेगा कॉज ऑफ ए प्लस एच। ठीक हो गया, फाइंड कर लिए दोनों। अब ओरिजिनल एक्सप्रेशन की तरफ आ जाते हैं जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल आया है, ये आया है कॉज ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है न्यूमरेटर में। फार्मूला फर्स्ट ईयर की मैथ की 10.4 एक्सरसाइज से पहले जो 8 फार्मूलाज थे, उन 8 में से एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला चले मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी देता हूँ। वो ये वाला फार्मूला था, देखें ये था cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q। तो ये था -2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और फिर है साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है।
तो इस फार्मूला के मुताबिक अब जरा देखें, इस फार्मूला को अगर मैं यूज करता हूं, कंपेयर करता हूं इस एक्सप्रेशन के साथ, तो ये a प्लस एच जो है ये पूरा ये p का रोल प्ले करेगा, और ये a जो है ये q का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो देखें जरा, इसी फार्मूला के मुताबिक फिर मैं लिखने वाला हूं -2 साइन, देखिएगा जरा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, और फिर है साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवाइडेड बाई h को लिख दिया एज इट इज। अगले स्टेप में इस h को मैं, चलें इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूं, ये मैंने लिखा -2 साइन, ये ओवरऑल बन जाएगा न्यूमरेटर में 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, और ये बन जाएगा साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जरा प्लस a और वो माइनस a आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अच्छा, मजीद आप जरा देखें क्या बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा होल डिवाइडेड बाई h लिखना भूल गया मैं, अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख दें -2 बाई एच, -2 बाई एच, यानी इस h को यहां पे लाके इस 2 के साथ डिवाइड कर दिया, जबकि बाकी अंदर बचता है साइन ऑफ, ये 2 जब इस इन दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड होगा ना, तो 2a के साथ डिवाइड होकर सिर्फ a रह जाएगा, और h के साथ डिवाइड होगा तो बनेगा h बाई 2। इसी तरह यहां पे साइन ऑफ h बाई 2 भी ऐसे ही लिखा, एंड दैट्स ऑल। एक चीज का ख्याल रखने कि ये h जो है ये इस वाले h के साथ या इस वाले h के साथ कैंसल आउट नहीं हो सकता। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि ये वाले दोनों h जो हैं ये एंगल के अंदर हैं, सारे साइन के अंदर लिखे हैं तो एंगल के अंदर हैं, जबकि ये वाला h एंगल से बाहर है, दैट्स वाई इन दोनों को कैंसल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन 2, बाकी 2 पार्ट्स इसके रह गए, वो आप लोगों ने खुद ही करने। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, उसको एरिया के फंक्शन के तौर पे लिखें। स्क्वायर के पेरीमीटर को उसी स्क्वायर के एरिया के फंक्शन के तौर पे लिखें, स्क्वायर के फंक्शन में लिखें। सबसे पहले देखें पेरीमीटर क्या होता है, तो स्क्वायर पहले मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, पार्ट ए है, ये स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया, देखें जी, दिस इज अ स्क्वायर, मैं भी शायद थोड़ा सा, ओके अब ठीक है। अच्छा, अब ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो मैं ऐसे करता हूं इसकी साइडों को एक्स का नाम दे देता हूं। एक साइड जब एक्स है तो ऑटोमेटिकली बाकी भी एक्स ही बनेंगी। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि इसकी तमाम साइडों की लेंथ का सम, या दूसरे अल्फाज में किसी एक कॉर्नर से चलना शुरू करें, पूरा चक्कर लगा के दोबारा उधर ही आके रुक जाए, तो जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर, कोई भी फिगर है। तो अब यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर बनेगा, इसका जो पेरीमीटर बनेगा वो क्या बनेगा, तमाम एक्सटर्नल साइड्स की जो लेंथ है उनको सम अप करें तो बनता है 4x। सो पेरीमीटर इज 4x। ठीक है जी, पेरीमीटर हो गया। अब इसी तरह कौन कौन से 2 वेरिएबल्स उसने बताए हैं यहाँ पे हमें, एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया। पेरीमीटर को एरिया के स्क्वायर के तौर पे लिखना है, तो पेरीमीटर तो मैंने लिख लिया, अब यहीं से इसका एरिया क्या बनेगा, तो एरिया हमें पता होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो अब यहाँ पे लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, तो एरिया बन जाएगा x स्क्वायर। सो एरिया इज x स्क्वायर। ठीक है जी, इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का, जहां पेरीमीटर फाइंड किया था, और जहां एरिया फाइंड किया इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब करना क्या है, करना यह है, कहता है कि पेरीमीटर को एरिया के फंक्शन के तौर पे लिखें। पेरीमीटर को एरिया के फंक्शन के तौर पे लिखें, क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें सिर्फ पेरीमीटर और एरिया मौजूद हो। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जैसे मैं यहां पे एक फंक्शन लिखता हूं y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे y जो है वो x का फंक्शन है, y x पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हमें कहा जाता है कि आप पेरीमीटर को एरिया के फंक्शन के तौर पे लिखें, तो फिर हमने इक्वेशन बनानी है जिसमें पेरीमीटर एरिया पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे y x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए करना यह पड़ेगा कि यहाँ जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, अब वेरिएबल को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से मैं x की वैल्यू को सेपरेट कर लूंगा, तो x की वैल्यू बन गई अंडर रूट ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का, और इसे उठा के पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट 3 इन 1, पुट 3 इन 1, तो 3 को जब 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या बनेगी, वो बन गई
t इज इक्वल टू 4√a। तो लें भाई ये पेरीमीटर एरिया का फंक्शन बन गया। आगे समझ बात की, पेरीमीटर को फंक्शन बनाना था ना, तो एक बात आप याद रखनी है, आगे दो पार्ट्स हो रहे हैं। जिसको फंक्शन बनाना है उसकी इक्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बल्कि दूसरे में से x की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो क्योंकि उसने कहा था राइट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन, पेरीमीटर एज फंक्शन, तो इसलिए पेरीमीटर वाली इक्वेशन के साथ हमने किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं की। आगे समझ बात की। ये था पार्ट ए। अब मैं आता हूं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी अब जरा देखिए। पार्ट बी में अब वो कहता है कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, उसको सर्कमफेरेंस के फंक्शन में लिखें। तो सबसे पहले देखें ये सर्कल है, ये सर्कल आ गया, ठीक। ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का रेडियस है। रेडियस क्या होता है? r। अब जरा देखिएगा कौन कौन से यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिस्कस करने का कहा गया। एक है सर्कल का एरिया और दूसरा है सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो दोनों के फार्मूलाज लिख लें। तो देखें सर्कल के एरिया का क्या फार्मूला होता है? सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल के सर्कमफेरेंस का क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर। अगेन नाम दे दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अब जरा देखें फंक्शन किसको बनाना है? एरिया ऑफ सर्कल एज फंक्शन। एरिया को फंक्शन बनाना है, तो एरिया वाली इक्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो फिर बाकी बची इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से आर की वैल्यू सेपरेट करें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आर की जब वैल्यू सेपरेट करेंगे तो बनेगा c/2 पाई, और इसे नाम दे इक्वेशन 3 का। और अब 3 को उठा के 1 में पुट करें, पुट 3 इन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? वो बनेगी a इज इक्वल टू पाई, और आर स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा c स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अगले स्टेप में ये पाई और पाई कैंसिल होंगे, तो एरिया किसके इक्वल आया? ये आया c स्क्वायर बाय 4 पाई। तो लें भाई एरिया को सर्कमफेरेंस का फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है। ये था पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी, अब पार्ट सी में क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम फंक्शन ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, उसकी बेस के एरिया के फंक्शन के तौर पे लिखें। तो पहले तो हम एक क्यूब यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं ना, ताकि समझना आसान हो जाए हमारे लिए। तो देखें जी, ये क्यूब पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, लाइक दिस। लें भाई ये एक, ओके, ये बन गया एक क्यूब, ये क्यूब बन गया, ठीक है। अब क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं, पता है ना आपको। क्यूब कहते ही ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर को है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी इसकी लेंथ भी x, इसकी विड्थ भी x, इसकी हाइट भी x। तो ये देखें, ये इसकी जो हाइट है ये x, इसकी जो ये जो विड्थ है ये x, और इसकी ये जो लेंथ है ये x, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स डिस्कस करने का कहा गया? पहला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख दिया। ये मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो बनेगा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये लिख दिया मैंने वॉल्यूम। दूसरा कौन सा वेरिएबल डिस्कस करने का कह रहा है? कौन सा वेरिएबल डिस्कस करता है? एरिया ऑफ इट्स बेस, इसकी बेस का एरिया, इसकी बेस का एरिया। आप जरा देखें बेस का एरिया कौन सा बनता है? तो बेस ये वाली है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं रेड कलर में, ये लें भी, ये इसकी बेस है। अब इसकी बेस का एरिया क्या बनेगा? जाहिर सी बात है, बेस की लेंथ x है, बेस की विड्थ x है, तो फिर बेस का एरिया क्या बना? बेस का एरिया ये बना x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन 2, ठीक। अब तो काम आसान हो गया। क्या कहते हैं? फंक्शन किसको बनाना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज फंक्शन। वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है तो वॉल्यूम वाली इक्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सो इक्वेशन 2 से हम वैल्यू सेपरेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ले भाई ये इक्वेशन 2 से मैं वैल्यू सेपरेट कर रहा हूं, तो वहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई √a। इसे नाम दे दें इक्वेशन 3 का, और 3 को उठा के 1 में पुट करें, आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। पुट 3 इन 1, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू √a, और ये आ जाएगा होल क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, v इज इक्वल टू, देखें √a का क्या मतलब है? √a का मतलब होता है a की पावर 1/2। √a का मतलब a की पावर 1/2।
लेकिन बाहर क्यूब भी तो है, तो ये मैंने क्यूब लिख दिया। और अब ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू, नाइन्थ क्लास में आपने सीखा था कि पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या बनेगी, 3/2। एंड दैट्स ऑल, दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। ठीक है जी। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अल्लाह हाफिज।